मेरी प्रजाजनों ने मुझे ताना मारा है, बांजिया का मोसा मारा है। बांजिया का मोसा यानी ताना होता है, ताना जिसे बांजिया का मोसा कहते हैं। मुझे ताना मारा है, हे कृष्ण कन्हैया मैं दुखी हूँ। मैंने जिस प्रजा को अपना बच्चा समझा था उसने मुझे दुख दिया है प्रभु। और अजमाल जी वो पढ़ते हैं कृष्ण कन्हैया लाल के दरबार में अरदास करते हैं, अरदास करते हैं, हे कृष्ण कन्हैया मुझे सहारा दो। मैं आपके द्वार पर आया हूँ, पुत्र की लालसा लेकर आया हूँ, पुत्र की लालसा लेकर आया हूँ। वे कन्हैया मुझे आसरा दो प्रभु, मेरी अर्ज सुनो, मेरी अर्जी स्वीकार करो। हे कन्हैया 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 बांसुरी वाले कृष्ण मुरारी सावरा संग राधा के रास रचावे सावरा, गोवर्धन उंगली में उठावे सावरा। संग राधा के रास रचावे सावरा, गोवर्धन उंगली में उठावे सावरा। कन्हैया बांजिया का मोसा खाया रो रो नीर बारे तेरे अजमल आया, बांजिया का मोसा खाया रो रो नीर बहावे। तुझ बिन कौन सुनेगा भगवान, तुझ पे आस लगावे। ओ मेरे सावरे आज मैं बाबरा संतान के बिना वापस नहीं लौटना। कृष्ण मुरारी बांसुरी वाले कृष्ण मुरारी सावरा, राधा कृष्ण रचावे सावरा। बांसुरी वाले कृष्ण मुरारी सावरा, संग राधा के रास रचावे सावरा। कन्हैया कन्हैया सावरा सावरा संग राधा के रास रचावे सावरा, संग राधा के रास रचावे सावरा। संग राधा के रास रचावे सावरा, संग राधा के रास रचावे सावरा। संग राधा के रास रचावे सावरा, राधा के रास रचावे सावरा। राधा के रास रचावे सावरा, राधा के रास रचावे सावरा। अजमाल की मूर्ति चार भुजा के वीर उनके सामने खड़े होते हैं।
प्रभु नहीं सुनते, और जब नहीं सुनते हैं तो राजा अजमाल जी क्रोध में आ जाते हैं। अकेला भगत, अकेला भगवान मंदिर में कोई आमने सामने अपने आप को, अपने द्वारिकाधीश को पाता है। और जब सारे भाव जागरूक होते हैं तो मानो कन्हैया की मूर्ति अजमाल जी को हंसते हुए दिखती है। और राजा अजमाल जी को जब कन्हैया की मूर्ति हंसते हुए दिखती है तो कन्हैया जब मुस्कुरा रहे होते हैं, राजा अजमाल जी दुखी होते हैं, राजा अजमाल जी क्रोध में आ जाते हैं। बाजू में हाथ जाता है, आवले बावले हो जाते हैं राजा अजमाल जी। बाजू में हाथ जाता है, हाथ में आती है वो थैली जिसमें रानी ने कतार के पास लड्डू दिए होते, वो लड्डू पत्थर बन जाते हैं। 21 दिन की पैदल यात्रा तय की होती है, वो लड्डू पत्थर बन जाते हैं। हाथ में आते हैं वो लड्डू निकालते हैं और जोरदार प्रहार, कृष्ण कन्हैया के ऊपर जोरदार प्रहार, जोरदार आवाज, भगवान पूरे हिल गए, द्वारिकाधीश पूरे हिल गए, भगवान का पूरा श्रृंगार हिल गया। पुजारी जो सुबह के वक्त शायद मंगला आरती की तैयारी कर रहा था ब्रह्म मुहूर्त के समय, वो आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा अंदर आता है। अंदर आकर देखता है, पहुंचता है और देखता है तो क्या, चारों ओर लड्डू बिखरा हुआ है मूर्ति के। राजा अजमाल जी औले औले, बाल बिखरे हुए, क्रोध से लाल लाल आंखें, नाक के नथुले फूले हुए। समझ जाता है पूरी स्थिति को, ये जरूर कोई पागल सुबह सुबह मंदिर में घुस गया और प्रभु को अकेला पाते हुए प्रभु की मूर्ति तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और सारी बात को जब समझ जाता है, पुजारी अजमाल जी से पूछता है, ये तुमने क्या किया? अजमाल जी कहते हैं, तू कौन है? पुजारी कहता है, मैं एटा का पुजारी हूँ, आई एम पुजारी ऑफ दिस टेम्पल। राजा अजमाल जी कहते हैं, तू एटा का पुजारी है? हाँ, तो मैं तुझे बताता हूँ कन्हैया ने क्या किया। मैं जब से अरदास कर रहा हूँ आधा घंटा हो गया, इसने मेरी एक न सुनी और मेरे ऊपर उल्टा हंस दिया। राजा अजमाल जी का पागलपन सिद्ध हो जाता है कि पुजारी समझता है कि भगवान की मूर्ति को हंसते हुए देख रहा है, ये तो 100% पागल। तो राजा अजमाल जी जब पूछते हैं, तू कौन है? मैं एटा का पुजारी हूँ, पुजारी कहता है। तो राजा अजमाल जी कहते हैं, कहाँ है तेरा भगवान? किसकी पूजा करता है तू इस मंदिर में? मुझे बता दे आज। अरे पुजारी बताई दे, कठे थारो द्वारिका राजा। अरे पुजारी पता दे, कठे थारो द्वारिका राजा। मैंने साची साची बात बताओ जियो। पुजारी बताई दे, कठे द्वारिका राजा। साची साची बात बताओ जियो। मम्मा मारा द्वारिका राजा, तारो तारा अपनी रो पार करे बाबा दियो। घने घने मम्मा मारा द्वारिका राजा। मन में सोचता है पुजारी मन में सोचता है, भगवान का पता पूछ रहा है, ये तो जरूर पागल ही है। और अगर इसे खुला छोड़ दूं तो द्वारिका में बड़ा ही मंदिर है, हर मंदिर में जाएगा और मूर्ति तोड़ फोड़ करेगा। हाँ, ऐसे पागल आदमी को ठिकाने लगाना जरूरी है। ऐसे पागल आदमी को भगवान का सही पता बताना ही जरूरी है। पुजारी मजाक में बताते हैं अजमाल जी को, तुम्हें भगवान से मिलना है। हाँ, तो अभी तो गर्मी का टाइम है, भगवान फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए गए, शीर सैया में विराजमान है, अपने शेषनाग की सैया के ऊपर साक्षात तुम्हें विराजमान द्वारिकाधीश मिलेंगे। वहाँ पे लक्ष्मी जी भी विराजित है, जाओ जाकर वहीं अपने द्वारिकाधीश को ढूंढ लो। राजा अजमाल जी कहते हैं कि इसके पहले भी किसे उस द्वारिका की खाड़ी में मिले हैं राजा अजमाल जी? पूछते हैं, इसके पहले भी मिले हैं या मुझे मारने की तरकीब बता रहे हो? तो पुजारी कहते हैं, नहीं, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम वहीं पर जाओ। अरे गर्मी घड़ी पड़े बिना प्रभु सौंदर्य में सूत्या और ठंडी ठंडी लहरावटे पोड़िया दियो। गर्मी घड़ी पड़े बिना समुद्रिया में सूत्या, ठंडी ठंडी
लहरावत कोरिया जियो अम्मा अम्मा हमारे गवार का नाच तारो पार नहीं बाबा जियो घनी घनी हमारे गवार का नाच ओ दीदार खाड़ी में प्रभु पिपो जी ने मिलिया दीदारी खाड़ी में प्रभु पिपो जी ने मिलिया ओ दीदार खाड़ी में प्रभु पिपो जी ने मिलिया बारी कारा नाथ वटे तोड़िया जियो अम्मा 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 मारा द्वार करा नाच तारो पार नहीं बाबा जियो घनी घनी अम्मा मारा द्वार करा नाच आज से 125 साल पहले यानी आज की तारीख से 650 वर्ष पूर्व पिपोजी नामक एक भगत था जो दर्जी का काम करता था। उसके मन में भी प्रभु से मिलने की यही इच्छा जागृत हुई थी, तो उसे साक्षात द्वारिकाधीश समुद्र में क्षीर सागर में मिले थे। बस इतना सुनना ही था, बस इतना सुनना था। अजमाल जी भागते हुए दौड़ पड़ते हैं उस समुद्र की ओर, और जब दौड़ते हैं तो उनके केश, कुंडल, कमल, कटार सब गिर जाती है। उन्हें कोई भान नहीं होता है। द्वारिका के उस तट पर जाकर पहुंचते हैं और पुकार कर कहते हैं, किसान, ओ किसान। मानो आवाज पहुंचती है वैकुंठ धाम में। द्वारिका राजा हमारी अर्जी सुन लीजो, अरे द्वारिका राजा हमारी अर्जी सुन लीजो, नहीं तो जीवतड़ों में पाछा को निकालो। द्वारिका राजा हमारी अर्जी सुन लीजो, नहीं तो जीवतड़ों में पाछा को निकालो जियो अम्मा 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 मारा द्वारिका राजा तारो पार नहीं बाबा जियो घनी घनी अम्मा मारा द्वारिका राजा कूद पड़े अजमाल जी जद समंदर के मझधार, तो त्रिलोकी का नाथ ने बेगी सुनी पुकार। अरे कूद रे अजमाल जी जद समंदरिया में पड़िया है। देखिए भगवान वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन अजमाल जी की पुकार, अजमाल जी की निश्चल, निष्पाप, निर्विकार और शुद्ध भक्ति को देखकर, शुद्ध भावना को देखकर भगवान तुरंत अर्जेंट में वैकुंठ धाम से क्षीर सागर में पधार जाते। अरे कूद रे अजमाल जग समंदरिया में पड़िया है, खुद द्वारिका नाथ आके पोड़िया जियो। उधरे समुद्र में पड़िया तो द्वारिका नाथ बटे पोड़िया जियो अम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ। अरे अजमल अवतार लियो अम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ। जब अजमाल जी पहुंचते हैं उस समुद्र में छलांग लगाते हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 7 लोग पाताल में पहुंच जाते हैं। और जाकर पहुंचते हैं पाताल के अंदर जब तो देखते हैं क्या, साक्षात द्वारिकाधीश और लक्ष्मी जी विराजमान। पीछे से नारद मुनि खड़े हैं जिनकी वीणा से स्वर निकल रहे हैं। नारद की वीणा हमेशा नारायण का नाम लेती है, क्योंकि नारद की जो वीणा है वो बनी ही नारायण के संदेश पहुंचाने के लिए। क्षीर सागर पे अपने विराजमान, अपनी क्षीर सैया पे लेते हुए प्रभु लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं। क्या नजारा अजमाल जी देखते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। नारद की वीणा से ये स्वर निकल रहे हैं। इन प्यारी प्यारी 4 सिद्ध लाइनों को आप मेरे साथ गुनगुनाइए।
और देखिए साक्षात द्वारिकाधीश आपकी भी अरज सुनकर आज आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि यहाँ हम जन्म वृतांत के करीब पहुँच गए और राजा अजमान की इच्छा को संपूर्णता प्राप्त हो रही है यहाँ पे। तो मेरा दावा है इन 4 लाइनों को आप गाइए। आपके घर में अगर लक्ष्मी तिजोरी में टिकती नहीं है, घना ही लोग मिले हैं, बहुत लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि लक्ष्मी हम कमाते तो बहुत है लेकिन टिकती नहीं है, तो मेरे मन में एक ही विचार आता है, लक्ष्मीपति साक्षात लक्ष्मीपति नारायण को मनाओ, बालाजी भगवान को मनाओ, द्वारिकाधीश को मनाओ। लक्ष्मी जी उनके चरण पखारती है, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती है, इस अवस्था में उन्हें मनाओ, आपका निश्चित कल्याण होगा। और मेरे साथ इन 4 लाइनों को गुनगुनाइए। देखिए आज भादवा सुदी दूध से आप काउंटडाउन स्टार्ट कर दीजिए, आपके घर में लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी यानी धन नहीं, लक्ष्मी यानी धन नहीं, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति जो सुख के साथ घर में आए, उसे लक्ष्मी कहते हैं। धन तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन जहाँ सुख समृद्धि संपत्ति शांति नहीं होती, वो लक्ष्मी कोई काम की नहीं होती। लक्ष्मी सुख समृद्धि शांति के साथ आपके घर में आपके साथ जाएंगे, ये मेरा दावा। उठाइए अपने दोनों हाथ और गाइए मेरे साथ, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण हाथ को बना लीजिए, मीना बना लीजिए नारायण। आवाज आए ना आए, आपको सिर्फ इस प्रकार करना है, मानो ये सारा ब्रह्मांड इस 50 लाख परिसर में मौजूद है और इसको ले लेना है, ऐसा प्रतीत होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ ब्रह्म नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ ब्रह्म नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, शांताकारं भुजगशयनं सुरेशं विश्वधारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानिनं वन्दे विष्णु यहाँ शुरुआत बीज यानी चंद्रमा का उदय, बीज यानी चंद्रमा का उदय। जीवन की शुरुआत होती है बीज से और जीवन की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से। बीज तभी पनपता है जब उसे पानी मिलता है। चींटी को कण और हाथी को मन देने वाले साक्षात नारायण ब्रह्मा जी जीवन की शुरुआत करते हैं।
शिव शंकर भोलेनाथ आखिरी में एट द एंड आते हैं और बीच का जो कारभार होता है वो साक्षात नारायण के हाथ में होता है, नारायण के हाथ में होता है और नारायण इस कारभार को संभालते हैं। चींटी को कण, हाथी को मन देने का काम साक्षात नारायण का होता है। तो नारायण यहाँ साक्षात प्रकट होते हैं। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था उस वक्त भी द्रौपदी की लाज बचाई थी और यहाँ अजमाल जी की लाज बचाई है। साक्षात समर्पण देखा, साक्षात समर्पण देखकर अगर भंवर में हम फंस जाते हैं, भंवर में अगर कोई इंसान फंस जाता है तो उस समय बलपूर्वक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस वक्त समर्पण कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो समर्पण द्वारा भाव जो होता है भंवर से इंसान को निकालकर बाहर फेंकता है। यहाँ पर अजमाल जी का समर्पण साक्षात नजर आया। अजमाल जी धन्य हो गए, भगवान स्वयं उठकर आए, अजमाल जी को गले से लगाया और जब अजमाल जी शांत रूप से देखते हैं तो भगवान के माथे पर पट्टी। अजमाल जी कहते हैं वो काय को भगवान रे, हाँ मैं के वास्ते अपना दुख भूलने आया हूँ, वो काय को भगवान खुद का माथा पे पट्टी बंदियोड़ी है, प्रभु क्षमा करे। थाने जोई जोई जावे जरा दुखड़ा के मेटो, थाने जोई जोई जावे जरा दुखड़ा ते मेटो, भरता का माथा ऊपर पट्टी कैया मारा द्वार करा तारो पार नहीं आवाजियो, घड़ी घड़ी मारा द्वार करा। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कभी कभी हम पर भी बनाती है अजमाल। कोई भोला भगत रे अजमाल, हारे मोटा मोटा लाडू डाकी मार दी, खाका माथा ऊपर चोट घनी आई। मारा द्वार करा तारो पार नहीं आवाजियो, घड़ी घड़ी मारा द्वार करा। किसी भोले भगत ने महाप्रसाद चढ़ाया, उसी की मार है ये, और ये बड़े प्रेम की मार है यार अजमाल। हाँ अजमाल जी चरणों में पड़ जाते हैं, चरणों में पड़ जाते हैं, कहते हैं भगवान वो भोला भंडारी तो मैं था, लेकिन मैं तो आपकी मूर्ति को मारा था, हाँ आपको कैसे लग गई। अजमाल जी के ये भाव सुनकर भगवान कहते हैं वो मूर्ति और ये मूर्ति एक ही है राजा अजमाल, तुम्हें आओ दिखाना था, तुम्हें आओ दिखाना था और साक्षात समर्पण कर दिया मुझे, वैकुंठ से साक्षात तेरे लिए यहाँ प्रकट होना पड़ा। बोल क्या मांगता है प्रभु। जब ये भाव कहते हैं तो राजा अजमाल जी कहते हैं आप तो घट घट की जानते हो प्रभु, आपको तो सब पता है। राजा अजमाल जी के ये भाव सुनकर प्रभु वरदान देते थे, आज से आने वाली कुछ वक्त के उपरांत, आने वाले कुछ समय के उपरांत तेरी रानी मीना देव गर्भवती होगी और ये जो शेषनाग जो मेरा शेष अवतार है वो तेरे घर पर आएगा, रानी मीना देव के गर्भ से उत्पन्न होगा और तू पुत्रवान कहलाएगा राजा अजमाल। बोल द्वारकाधीश भगवान की यहाँ आपने जयकार लगाई, यहाँ हमने जयकार लगाई, लेकिन वहाँ अजमाल जी ने कोई जयकार नहीं लगाई। बाण्या बुद्धि जागृत होगी, बोले मैं मांगे कोई नहीं, भगवान मैंने पहले ही दे दिया। राजा अजमाल जी कहते हैं मैं इका वास्ते नहीं आया हूँ, इका वास्ते नहीं खरीदा हूँ, इतना सस्ता में नेवर इतने सस्ते में नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको तुम्ही से लेने आया हूँ प्रभु। आप जैसी नाक वाला, आप जैसी आंख वाला, आप जैसे बाल वाला, आप जैसे कान वाला, आप जैसे हाथ वाला, आप जैसे पैर वाला, प्रभु साक्षात स्वयं तुमसे तुम्ही को चुराने आया हूँ। आप आए तो बाहर आए प्रभु, नहीं तो आपका पहला दिया हुआ बच्चा भी यही रहने दो, मैं यही जीव त्याग देता हूँ। अजमाल जी इतने भोले दिख रहे थे, प्रभु कहते हैं हाँ भोला भोला दिखता, अजमाल मने घात लिया। मैं ऐसे ही नहीं कूदा हूँ प्रभु, मैं आपके लिए कूदा हूँ। आप मेरे घर में आएंगे लीलाधारी तो मेरा घर धन्य होगा। अजमाल जी की ये भाव देखकर प्रभु कहते हैं ठीक है अजमाल, तेरी ये इच्छा भी पूर्ण करता हूँ, लेकिन मैं शून्याकांक्षी, मैं गर्भ से अवतरित नहीं होता हूँ। आने वाले कुछ समय के उपरांत कलयुग के मध्य काल में जो मेरा शेषनाग उत्पन्न होगा उससे मेरी माँ मीना देव को पूर्णता प्राप्त होगी और एक नारी, एक स्त्री जब भी सिद्ध होती है
जब भी पूर्ण होती है, जब वो माँ बनती है। मैं मेरी माँ को पूर्णता प्रदान करूंगा, मेरे शेष अवतार को पहले विजय कर, जिसका नाम रखना विरमदेव। और दूसरा पुत्र मैं स्वयं 6 महीने बाद आकर तेरे पालने में सो जाऊंगा, मेरा नाम रख देना रामदेव। कोई पहलो पहलो पुत्र थारे विरमदेव होसी, कोई पहलो पहलो पुत्र थारे विरमदेव होसी, और तू जोड़ो तो रामदेव का मारा द्वारिका राजा ने लतारो पार नहीं पावा जियो, बनी बनी अम्मा मारा द्वारिका राजा ने आगुड़े जूझो चांद हीरा उगेलो, अगर जूझलो चांद हीरा उगेलो, मैं तारे आंगनिया में आऊं जियो। अम्मा मारा द्वारिका राजा ने लतारो पार नहीं पावा जियो, बनी बनी अम्मा मारा द्वारिका राजा ने कुकुरा पगला आंगनिया में मडसी, कुकुरा पगला आंगनिया में मडसी, आए ने पालिया में पोरू जियो। अम्मा मारा द्वारिका राजा ने लतारो पार नहीं पावा जियो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संगोस्त विकर्मणे। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल लेगा भगवान। पूर्व जन्म का प्रताप, भगवान का वरदान गूंज उठता है कि जब मैं तेरे आंगन में आऊंगा तो तेरे आंगन में कुकू के पगले मड़ी जाएंगे। भाद्वा सुदी दूध वार शनिवार के दिन तेरे घर का करंडे का पानी अपने आप दूध बन जाएगा, और तेरे घर का शंख अपने आप बज उठेगा। अजमाल, तेरे घर का शंख अपने आप बज उठेगा, और जब तेरे मेरे नयन मिलेंगे तो वो समय सिद्ध होगा। और इसी प्रकार मैं तेरे आंगन में आऊंगा। पहला आयाम जम्मे का पहला आयाम आपके समक्ष आने जा रहा है। अजमाल जी थके हुए थे, उनकी भक्ति को पूर्णता प्राप्त हो गई। अजमाल जी थके हुए थे, माया द्वारा भगवान ने उन्हें आवरण करते हुए उन्हें डायरेक्ट 21 दिन की पैदल यात्रा नहीं करने लगाई, डायरेक्ट सेंट्रल एसी जो लगा था उसमें जब सोए राजा अजमाल जी, तो डायरेक्ट राजा अजमाल जी को प्रभु साक्षात द्वारिकाधीश ने उनके महल में पहुंचा दिया। और सोचने लगे राजा अजमाल जी, जब आँख खोलते हैं तो सोचते हैं अभी तो मैं थोड़ी देर पहले प्रभु के समक्ष था, अभी अपने महल में कैसे आ गया। भागते भागते रानी के पास जाते, रानी के पास जाकर कहते, रानी चल हम झूले की पूजा करेंगे। रानी, प्रभु साक्षात द्वारिकाधीश ने मुझे वरदान दिया है, प्रभु साक्षात द्वारिकाधीश ने मुझे वरदान दिया है। रानी कहती है अभी 20 दिन पहले तो तुम द्वारिका गए थे, अभी जल्दी कैसे आ गए वरदान लेकर? आधे में से वापस आए हो क्या? नहीं रानी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ रानी, प्रभु साक्षात स्वयं मुझे मिले, उन्होंने वरदान दिया मुझे। देख मेरी 6-7 महीने की दाढ़ी, मैं 21 दिन पहले शेव करके गया था, मेरी 6-7 महीने की दाढ़ी बढ़ गई रानी। और देख तकिए के पास जाकर देखते हैं तो 2 ताजे कमल के फूल होते हैं। चल रानी चल, झूला की पूजा करा, झूला की पूजा करा। और ये गारंटेड सिचुएशन, और ये मेरी 21 साल की तपस्या का निचोड़ अंजाम, और मेरा दावा ये सिचुएशन सिद्ध सिचुएशन है, गारंटेड सिचुएशन है। क्योंकि कोई भी निसंतान दंपति अगर यहाँ मौजूद है, ऐसे कई जोड़े इसके पहले हमारे जन्मे से जिन्होंने साक्षात द्वारिकाधीश के झूले की पूजा की, हमारा जन्मा नहीं, ये अहंकार की बात नहीं है, किसी भी जन्मे में झूले की पूजा की और संतान सुख पाया। क्योंकि संतान सुख सबसे बड़ा सुख होता है। दुनिया में 7 सुख होते हैं, दुनिया में 7 सुख होते हैं, जिसमें पहला है निरोगी काया, पहला है निरोगी काया, दूसरा है घर में हो माया, तीसरा है पुत्र आज्ञाकारी, चौथा है पतिव्रता नारी। है 7 सुख है, लेकिन चौथे के पहले तीसरा जो सुख पुत्र का नाम आया है, पत्नी के पहले पुत्र का नाम आया है।
क्योंकि जिनकी संतान गलत निकल जाती है बड़े ही दुखी होते हैं वो माँ बाप। और राजा और रानी यहाँ झूले की पूजा करते हैं। और मेरा ये दावा, अगर कोई निसंतान दंपत्ति यहाँ मौजूद है, निसंतान दंपत्ति यहाँ मौजूद है, वो इस झूले की पूजा को ग्रहण करें, अटेंड करें, आपका निश्चित कल्याण होगा। और जब झूले की पूजा होती है तो राजा अजमाल जी और रानी मैना देवी साक्षात स्वयं खड़े होते हैं झूले की पूजा करने। और ये गारंटेड सिचुएशन को ग्रहण करते हुए राजा अजमाल जी कहते हैं, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आए। मोहित भाऊ ने भी बड़ा प्यारा दरबार सजाया था आज से 7 दिन पहले। कन्हैया, कृष्ण कन्हैया का दरबार, ये दरबार भी कृष्ण कन्हैया का है, साक्षात रामसा पीर का है, साक्षात द्वारिकाधीश है। बड़ा प्यारा दरबार सजाया था। और उन्होंने भी मानो यही इच्छा जाहिर की थी उस वक्त के कृष्ण कन्हैया लाल को अपने घर पे जब बुलाऊंगा तो अपनी पलके बिछाऊंगा। क्या बात है, हाँ, पलके ही पलके बिछाएंगे, इस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, इस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, इस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। हमको है कान्हा के जन्मों के दीवाने हो, हमको है शाम के जन्मों से दीवाने हो। मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। बंधनवार बधाई का दीप जलाया, बंधनवार बधाई का दीप जलाया। और ये कल्पना और रामाधनी की साक्षात जोत, ये जोत बहुत पावरफुल है। 4 फुट 14 भवन में सभी को निहारती, अपनी 14 आंखों से निहारती हुई ये जोत जगना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस्मत वालों को इस जोत के दर्शन नसीब होते हैं। क्या बात है। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंधनवार बधाई का दीप जलाया, बंधनवार बधाई का दीप जलाया। जनों को बुलाएंगे, शाम प्यारे के मोह जग में आएंगे प्यारे मेरे को। जब सावरिया सरकार साक्षात रामापीर आते हैं, सारा वातावरण देववरी खुशबूमय हमको है कान्हा के
जिस दिन श्याम प्यारे घर आए, श्याम प्यारे से घर आए। ला 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 कृपा करी बल दे मैणा देगी भोग से जन्म्या वीरम। बोल भीमदेव जी महाराज की जय। और मेरा निवेदन सभी लोग अपने दोनों हाथ उठाकर भीमदेव जी महाराज का जयकार करते हुए बोल भीमदेव जी महाराज की जय। ओ शंकर के गले को सजाने वाले, ओ विष्णु को शैया पर सुलाने वाले, नाग देवता पाही मां, पाही मां, नाग देव पंडित जी पाही मां, पाही मां। ओ शंकर के गले को सजाने वाले, ओ विष्णु को सैया पर सजाने वाले, नाग देवता पाही मां, पाही मां, नाग देवता पाही मां, पाही मां। कोमल कोमल अंग तिहारा, श्याम रंग तोरा लागे प्यारा, श्याम रंग तोरा लागे प्यारा, झिल मिल जाए तुम्हारी, झिल मिल चाल तुम्हारी, जैसे गंगा चलती है। और एक बार ताली बजाते हुए भीमदेव जी महाराज बाबा के पहले बाबा के बड़े भाई के लिए ताली बजाते हुए ताली ताली ताली। कौन बाबा पाही मां, पाही मां, पाही मां। बोल भीमदेव जी महाराज की क्या बात है। बोल भीमदेव जी महाराज की जय हो। बाबा के दरबार में सिचुएशन गारंटेड। बड़े पुत्र भीमदेव और अब रामदेव भी आएंगे। क्या बात है। बोल भीमदेव जी महाराज की जय हो। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां ओम के लिए। क्या बात है। और पहला पुत्र जब भीमदेव आया और रामदेव महाराज के आने के जो लक्षण थे, उस वक्त हुआ यूं कि भैरव राक्षस का प्रकोप बढ़ गया था। हुआ यूं भैरव राक्षस का प्रकोप बढ़ गया था। नर संहारी राक्षस भैरव झाड़ पत्ती जानवर से लेकर अब इंसानों तक पहुंच गया था। कच्चा चबाने लगा था इंसानों को। ये सिचुएशन भयानक रूप से बढ़ती जा रही थी। और उस वक्त सभी लोगों ने अरदास की, आसमान की ओर देखा। हे प्रभु, अब आपको अवतार लेना ही है, अब आपको अवतार लेना ही है, अब आपको अवतार लेना ही है। इस भैरव रूपी नरसंहार करने के लिए आपको अवतार लेना। इस प्रकार आज मोदी जी बड़ा ही प्यारा काम कर रहे हैं। पुलवामा में जो हमला हुआ था, उसका बदला 40 जवानों की मौत का जो बदला लिया, 370 की धारा हटाई मोदी जी ने। एक बड़े ही सफल राजा व्यक्तित्व दीपक अंकल, जय बाबा की, बड़े ही प्यारे राजा। उसी प्रकार बड़े ही प्यारे राजा अजमाल, उनके अखाड़े में हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर काम की ताद होती है, हर काम आसान होती है, हर काम की ताद होती है। हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए।
रसदारों का कभी पानी बनाने तेरा कभी गैरन हवाने रसदारों का कभी पानी बनाने तेरा कभी गैरन हवाने बिजली चमक लगी आए दिखाने बिजली चमक लगी आए कैसे कैसे तेवर बजाने सारे वादे इरादे बरसात आके और सारे वादे इरादे बरसात आके हो जाती है। कन्हैया क्या कहते हैं? मैं तेरे करता नहीं तेरे हो जाती है मैं तेरे करता नहीं तेरे हो जाती है तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए कसम है आहों की कसम है तुझे लालों की कसम है बाबों की कसम तुझको ख्यालों की कसम है इन बिजलियों के उजालों की कसम है तुझे तेरे चाहने वालों की कसम। एक बार आप भी बाबा के दरबार में जोरदार ताली बजाइए। 1 1 2 3 4 तेरे ना हो जाए कहीं तेरे हो जाए हरी हरी तेरे ना हो जाए कहीं तेरे ना हो जाए कन्हई तेरा रस्ता देख लिया आजा कन्हई तेरा रस्ता देख लिया आजा कन्हई तेरा रस्ता देख लिया आजा कन्हई तेरा रस्ता देख लिया रस्ता देख लिया रस्ता देख लिया आजा कन्हई तेरा रस्ता आजा कन्हई तेरा रस्ता देख लिया कन्हई तेरा रस्ता देख लिया खट खट बड़ी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो 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 बाबा पधार गए हैं। मेरा निवेदन सभी सभी अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार जयकार बोलो महाराज सरकार की जय। बाबा के दरबार में बोल रही सरकार की जय। और जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, तो हम उसका उठकर स्वागत करते हैं। आप लोगों ने भी आज के सबसे बड़े सेलिब्रिटी का यानी भादवा सुदी दूज के दिन राम साहब पीर का स्वागत किया है। वार शनिवार गारंटेड सिचुएशन आज यहाँ मौजूद और सभी मेरे हिसाब से बड़ा ही किस्मत वाला, क्योंकि आपने साक्षात राम साहब पीर को पाया है, अपनी तपस्या को पूर्ण किया है। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया है, उसी प्रकार आपने भी अपनी तपस्या को पूर्ण किया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बाबा का नगाड़ा बजाते हुए बाज गया है
यहाँ पहला मौका है, अभी तक हमने खम्मा 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 हमारा द्वारिका राजेश जी दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, मेरा दे मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, मेरा दे मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, मेरा दे मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, मेरा दे मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई हमको, दे दो बधाई। लल्ला की क्या यार आपके घर में कोई बालक का जन्म होता है तो इतना मनाना पड़ता है क्या? अरे आशीष, मनाना पड़ता है क्या? आप खुद आशीष गौ, राजेश गौ, मंजिल गौ, आप खुद आपकी स्वेच्छा से एक मिठाई का डब्बा लेके आते हो कि नहीं? यार ये तो जगत पिता जगदीश्वर साक्षात नारायण पीरों के पीर राम साहब का जन्मदिन है भाई। और
12 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, ऑल ओवर महाराष्ट्र में जा चुका हूँ। मेरा मैंने एक नियम पाया, जो मेरे बाबा के दरबार में नाचता है, जो मेरे बाबा के दरबार में नाचता है उसे किसी को नचाना चाहिए। वो जो मेरे बाबा के दरबार में नाचता है उसे किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया का कोई व्यक्ति उसे नचाता नहीं है भाई। और अब आप डिसाइड कर लो भाई, आपको नाचना है कि नचाना है? आपको नाचना है कि नचाना है? मेरा आखिरी निवेदन साहब सभी लोगों से, स्पेशल मेरे भाइयों से, अब मैं आऊंगा नहीं मैनेजर साहब, क्या बात है, मैं अब आऊंगा नहीं आपकी जगह पर। आपको स्वयं यहाँ पर बाबा के दरबार में आना है। एक बार जोरदार नितिन अंकल साक्षात दरबार में बॉम्बे से पधारे। 1 2 3 4 भाई जो वहाँ पे नहीं आए, और मैं सिचुएशन हैंडल करता हूँ, अपनी जगह पर उतरकर बाबा के दरबार में एक बार सभी लोग उठ जाएंगे। गुप्ता चूड़िया तुम्हें पहना के चूड़िया, देवरी अशोक भी भंडार तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, चूड़िया हाथों में पहना ये बाबा का साक्षात परिचय। शादी में आएंगे बाबा का साक्षात परिचय मैं परिचय शादी में बताऊंगा। एक बार तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, हाथों में पहना के चूड़िया, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया। ये पावली धारी दे गया हो, ये पावली धारी दे गया रे। और मेरा निवेदन, आप लोगों ने रामदेव महाराज का जन्म ग्रहण किया, बड़े भाग्य की बात। और रामदेव महाराज की प्रसादी यहाँ पर
रेंज टीवी रामाधानी गुप्ता परिवार द्वारा। और मेरा निवेदन हर जो भक्त